एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 3.1 राइट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको करेक्ट आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट -3,5 लाइज इन ऑप्शंस आर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो पहले तो देखिए हम क्वाड्रेंट्स थोड़ा सा समझ लेते हैं, थियोरेटिकल कंसेप्ट भी हम साथ साथ में करते चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्वाड्रेंट्स अगर समझने की कोशिश करें तो ये देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिया हमने। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, है ना, ओरिजिन। और इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होता है ना, नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, मतलब इधर जो हम नंबर्स लिखते हैं जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, वो पॉजिटिव लिखते हैं। इधर भी नंबर्स 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव वाले लिखते हैं, इधर नेगेटिव वाले लिखते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। और इधर भी हम नेगेटिव वाले लिखते हैं -1, -2, -3, -4। आई होप ये सारा पढ़ चुके होंगे आप। ठीक है, जहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, और जो वाई एक्सिस होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना, उसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, हमें जो पॉइंट दिया हुआ है -3,5, इसका मतलब क्या है कि आपको एक्स एक्सिस की तरफ -3 जाना है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाना है ना। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है ना। ठीक है, तो आपको -3 की तरफ जाना है। ठीक है, कहाँ से जाना है, चलना हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करना है। -3 इधर पहले एक्स देखना है, उसके बाद आपको वाई एक्सिस पे 5 की तरफ जाना है ना, वाई एक्सिस पे 5 जाना है ना। 5, देखिए नीचे जाएंगे तो -5 जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो +5 तक जाएंगे, यानी कि ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, -5 +5 है ना, +5 ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे कहीं पे होगा +5, मतलब -3,5 इस यहाँ पे होगा। अच्छा, हम ध्यान से देखें तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए एक्स भी नेगेटिव और इधर भी आपको आना पड़ेगा, है ना, इस साइड में आना पड़ेगा, तो एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, है ना, एक्स की तरफ जाना है तो ये पॉजिटिव, और वाई की तरफ जाना है तो आपको नीचे की तरफ आना पड़ेगा, तो ये वाई नेगेटिव, है ना, ये रट लेना है बिल्कुल। तो देखिए क्या है कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो हमने देख लिया कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है साइंस ऑफ द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये पूछ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा का साइन और ऑर्डिनेट का साइन। एब्सिसा तो देखिए एक्स एक्सिस ही होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को या फिर एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सिसा भी बोलते हैं इसको, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो मतलब एब्सिसा का साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको जाना है तो आप यहाँ से चलेंगे और इधर की तरफ जाएंगे, तभी आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक्स पे आपको नेगेटिव चलना है और वाई पे आपको पॉजिटिव चलना है, तो एब्सिसा जो होगा वो नेगेटिव होगा और ऑर्डिनेट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, एब्सिसा नेगेटिव और ऑर्डिनेट पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, पॉइंट 0,-7, 0,-7 कहाँ पे होगा। ठीक है, तो 0,-7 भी आप देख सकते हैं। 0,-7 देखिए चलना तो आपने ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। 0 एक्स पे तो चलना ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट पे आपने जाना ही नहीं है ना, एक्स पे नहीं जाना है। वाई पे -7 यानी कि नीचे की तरफ जाना है ना, नीचे की तरफ जाना है। इधर कहीं पे -7 होगा, -4, सिमिलरली -5, फिर -6, -7, कहाँ पे पहुंच गए यहाँ पे।
अच्छा, ये कौन से एक्सिस पे है? ओनली एक्स एक्सिस। क्या एक्स एक्सिस के ऊपर है? नहीं है। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट में भी ये नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के लिए एक्स नेगेटिव होना चाहिए था, वाई पॉजिटिव, नहीं है। ऑन द वाई एक्सिस, तो बिल्कुल ये वाई एक्सिस पे तो है ही है ना, क्योंकि आपको एक्स पे तो जाना नहीं है और वाई पे आपको -7 तक जाना है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन सी ही करेक्ट चॉइस है इसका। ठीक है, सिमिलरली पॉइंट -10, चलना आपने फिर से ओरिजिन से है। ठीक है, ओरिजिन से है, से ये ओरिजिन है यहाँ पे, यहाँ से आपको -10 यानी कि एक्स पे, पहले वाला तो एक्स ही होता है ना, तो एक्स पे आपको नेगेटिव की तरफ चलना है, ये नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना, ये वाली जो लाइन एक्सटेंड होती जाएगी, इस पे चलना है -10 तक। क्या वाई पे जाना है? तो वाई पे आपने जाना ही नहीं है, क्योंकि वाई 0 है ना, वाई 0 दिया हुआ ऑलरेडी, तो वाई पे आपको तो जाना ही नहीं है। तो कहाँ पे चलना है आपको? सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही चलना है। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होने वाला है इसमें से। ठीक है, तो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बिल्कुल यही ऑप्शन ही है ना, यही ऑप्शन ही करेक्ट है। तो ऑन द नेगेटिव एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या नेगेटिव की तरफ जाना पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, ये तो है ही नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट में तो है ही नहीं, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फिफ्थ भी देखते हैं। फिफ्थ क्या है कि एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे होंगे? कैसे कैसे होंगे? देखिए, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे, यहीं लिख देता हूँ। 2,0 हो सकता है, 3,0 होता है। एक्स एक्सिस पे मतलब आपको वाई की तरफ चलना नहीं है ना। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं उसका ऑर्डिनेट 0 होगा, बात एक ही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 या ऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो एब्सिसा हमें से पूछा हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे वो कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 होता है, -3 हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एनी नंबर, कोई भी नंबर। अच्छा, इसी में अगर ऑर्डिनेट पूछा होता, फिफ्थ में अगर हम ये बात कर लेते कि ऑर्डिनेट पूछा होता, तब ऑर्डिनेट का 0 होता है ना। एब्सिसा की जगह पर अगर इसी क्वेश्चन में हम ऑर्डिनेट चेंज कर दें, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस पूछ लें, तो वो तो 0 होगा, है ना। उसका आंसर ऑप्शन ए आता है अगर यहाँ पे ऑर्डिनेट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। इसी की बात कर रहे थे हम फिफ्थ क्वेश्चन में। तो हमने लिखा, देखिए, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो उसका एब्सिसा जो होगा, है ना, एब्सिसा जो होगा, सॉरी, एब्सिसा जो होगा वो कोई भी नंबर होगा, एनी नंबर। और ऑर्डिनेट, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ऑर्डिनेट इसका आंसर 0 है। नेक्स्ट है द पॉइंट at which the two coordinate axes meet is called, the point at which the two coordinate axes is meet। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं ना। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अ पॉइंट बोथ ऑफ व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल बी इन। ठीक है, तो देखिए, ये मैं फिर से दोबारा से लिख देता हूँ। पहले वाले में देखा था, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव होता है। दोबारा लिख रहा हूँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट की आप स्पेलिंग पूरा लिख लीजिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ए पॉइंट बोथ ऑफ व्हिच कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है,
तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही दोनों नेगेटिव होते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। द पॉइंट्स 1, -1, 2, -2, 4, -5, -3, -4। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये ध्यान से देखें तो क्या है, इसका x पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? x पॉजिटिव, y नेगेटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड में होता है। तो सारे पॉइंट्स की बात करें तो ना ही वो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में है, ना ही सारे पॉइंट्स की बात करें तो ना ही वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में। वो किस में है? डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, ये सेम क्वाड्रेंट में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। इफ y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज, y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, तो देखिए अगर एक्स एक्सिस पे, ये हमने लिखा हुआ कंसेप्ट, अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका एब्सिसा तो कोई भी नंबर होगा, लेकिन ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट है ना। ऑर्डिनेट का मतलब मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट, बात एक ही होता है। वो 0 होगा तो पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है द पॉइंट्स लाई ऑन। आप अब तो ये बता सकते हैं द पॉइंट्स -5, 2 और 2, -5 लाई ऑन। ठीक है, तो पहले वाले की बात करें तो जो पॉइंट्स है वो पहला नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली अगर हम देखें 2, -5, यानी पहला पॉजिटिव है और दूसरे वाला नेगेटिव है, क्वाड्रेंट देखना है, तो पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल है? ऑप्शंस है हमारे पास अवेलेबल, पॉइंट ए सेम क्वाड्रेंट, सेम क्वाड्रेंट में तो नहीं है। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट्स तो ये भी नहीं है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट तो बिल्कुल सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है ना, तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली नहीं, पहले वाला सेकंड क्वाड्रेंट में है, दूसरे वाला फोर्थ में है, तो सेकंड और फोर्थ आएगा रिस्पेक्टिवली, ये आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक बार दोबारा से भी कर लेते हैं कि क्लैरिटी रहे आपको। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि पहले तो हम ये एक्स वाई एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स वाई एक्सिस हमने बना लिया, और क्वेश्चन ये है कि अब आपको निकालना क्या है कि इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लाइज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये वाला एरिया है ना, यहाँ से लेके इधर तक ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है। और क्या है कि एक्स एक्सिस से 5 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, तो देखिए 5 यूनिट, इस ये जो एक्स एक्सिस है तो इससे डिस्टेंस 5 यूनिट ऊपर की तरफ। ठीक है, ये 5 यूनिट है, पॉइंट पी है। अच्छा, ये देखिए नीचे की तरफ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं बताया हुआ कि कहाँ पे है। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये भी डिस्टेंस हो सकता है 5 यूनिट्स। एंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं कि देखिए अगर ये कोई पॉइंट पी आकर गिवन है तो यहाँ से जो लाइन आप ड्रॉ करें परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, ये लिखा हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ही देखना है आपने। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो इस पॉइंट का आप एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं बता सकते। ठीक है ना, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमें नहीं पता है, ये डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है। देखिए ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, इधर भी हो सकता है, मतलब डिस्टेंस तो 5 ही रहेगा, इसमें भी डिस्टेंस 5 रहेगा, इसमें भी। ठीक है, तो आप एक्स नहीं बता सकते, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जरूर बता सकते हैं। इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 5। ठीक है, तो देख लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट 5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है ना,
तो y कोऑर्डिनेट इसका 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। अगर आप ऊपर जाएंगे तो y कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, ठीक है, कुछ मान लेते हैं वो a है तो y कोऑर्डिनेट 5 होगा। अच्छा, इस साइड भी पॉसिबल है, तो अगर x कोऑर्डिनेट मान लेते हैं a है तो y कोऑर्डिनेट इसका -5 होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है और ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट चॉइस आएगा, है ना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0, 0, पॉइंट ए है 3, 0, पॉइंट बी है 3, 4, सी है 0, 4 एंड ज्वाइनिंग ओ ए बी बी सी एंड सी ओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ओबटेंड। स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रेपेजियम। प्लॉटिंग द पॉइंट्स 0, 0, एक 3, 0, बी 3, 4, 0, 4 ज्वाइनिंग ओ ए बी बी सी एंड सी ओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ओबटेंड। तो पहले तो हम फिगर ही बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम फिगर बनाते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ ये एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो हम इसको एक्स डैश से लिखेंगे, ये ओरिजिन है, और ये एक्स है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और इस साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस लेंगे आप, ठीक है। नेगेटिव वाई एक्सिस, इसको वाई डैश में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट 0, 0, 0, तो यही पॉइंट है ना, ये पॉइंट 0, 0, इसको ओ मैंने पहले से ही लिख दिया, ये पॉइंट है 0, 0। पॉइंट ए है 3, 0, 3, 0 का मतलब कि आपको एक्स पे 3 चलना है, ठीक है। से ये इधर कहीं पे होगा, तो इधर कहीं पे पॉइंट ए होगा, वो होगा 3, 0, ठीक है। बी पॉइंट है 3, 4, x3 है तो x3 मतलब ये तो पहले से ही 3 है, ठीक है। और बी के लिए 4 तक जाना है y पे, है ना, 3, 4, ये डिस्टेंस 4 है, तो ये वाला पॉइंट बी आ गया 3, 4। और अगला पॉइंट है पॉइंट सी जो है वो आपको 0, 4, 0, 4 मतलब एक्स पे आपने जाना नहीं है, वाई पे जाना है। वाई पे जाना है तो 4 डिस्टेंस तक जाना है, तो 4 डिस्टेंस तक जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 4 डिस्टेंस तक यही पड़ेगा, है ना। तो ये 0, 4 है पॉइंट, और ये पॉइंट सी लिखा हुआ तो सी है। उसके बाद आपको ओ ए बी बी सी ज्वाइन करना है, ओ ए को ज्वाइन करना है, ओ ए ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओ ए बी को ज्वाइन करना है, ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ए बी के बाद बी सी को ज्वाइन करना है, बी और सी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सी ओ को ज्वाइन करना है ना। तो ये जो ग्रीन कलर से ये जो फिगर बन गया, ये बताना है ये क्या होगा। देखिए ये डिस्टेंस 4 है, ये भी डिस्टेंस 4 है, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना चलना पड़ा था आपको 3 यूनिट्स, है ना। 3, 0 तक चलने के लिए 3 चलना पड़ा था। ये भी डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस पे आपको कितना चलना है, 3 ही चलना है ना। तो ये आमने सामने वाले साइड्स जो हैं वो क्या है, उनकी लेंथ इक्वल है, और आमने सामने वाले साइड्स ये भी हैं, इनका भी लेंथ इक्वल है, ठीक है। और हर एक एंगल की बात करें तो ये 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। तो ये कौन सा फिगर बनेगा, तो ये फिगर बनेगा रेक्टेंगल, है ना। ये फिगर जो बनेगा वो बनेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की साइड्स की लेंथ इक्वल होती है ना। इसका लेंथ 4 है तो इसका भी लेंथ 4 है, इसका लेंथ 3 है तो इसका भी लेंथ 3 है, तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if point P -1, Q 3, -4, R 1, -1, S -2, -3 and T -4, 4 are plotted on the graph paper, then the points in the fourth quadrant are। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट्स होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने पहले भी लिखा हुआ था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है ना। ये अब आपको रटा होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होता है एक्स पॉजिटिव, यानी पहले वाला पॉजिटिव और दूसरे वाला नेगेटिव होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं कौन कौन से में पहले वाला पॉजिटिव है। तो पहले वाला पॉजिटिव और नेगेटिव, दूसरे वाला नेगेटिव क्यू में है, आर में है, ठीक है। इसमें तो नहीं है क्योंकि पहला नेगेटिव हो गया तो ये तो है नहीं, ये भी नेगेटिव हो गया नहीं है, ये भी नेगेटिव हो गया नहीं है, पहले वाले की बात कर रहे हैं। तो पहले वाला पॉजिटिव यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, तो क्यू और आर है, ठीक है। तो क्यू और आर ये आंसर होगा।
इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर दिस, p का है -2,3, q का है -3,5, देन एब्सिसा ऑफ p माइनस एब्सिसा ऑफ q। अच्छा, एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, है ना, ठीक है, ये हमने पहले लिखा हुआ है। तो एब्सिसा का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट, यानी कि एब्सिसा ऑफ p मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ p। p का x कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे लिख लेते हैं -2 है, ठीक है, और माइनस ये दिया हुआ माइनस एब्सिसा ऑफ q, तो q का x कोऑर्डिनेट कितना है? -3 है, ठीक है, तो -3 ध्यान से लिखना है, प्लस माइनस का मिस्टेक ना हो। तो -2 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके +3 हो गया, कितना आ गया? ये +1 आ जाएगा, है ना, तो +1 इसका आंसर है। 16th पे आते हैं। 16th क्या है कि इफ p 5,1, q 8,0, r 0,4, s 0,5, और ये तो ओरिजिन है, आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ, देन द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, इसमें भी देखिए, आप ग्राफ पे बनाने की जरूरत नहीं है, हमने पहले भी लिखा हुआ था कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस के अगर ऊपर पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट विल बी 0। ऑर्डिनेट कहें या फिर वाई कोऑर्डिनेट कहें, बात एक ही है, ठीक है, ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट वो 0 होगा। जिसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट किसका 0 है। तो इसमें तो वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये तो है नहीं। इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्यू तो आंसर में है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये भी आंसर में नहीं है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ये नहीं है। वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए एक्स एक्सिस पे लाई करने के लिए। इसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे? Q और O, ये एक्स एक्सिस के ऊपर। देखिए, ओरिजिन की जो बात करते हैं ना हम यहाँ पे, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस के ऊपर भी होता है, वाई एक्सिस के भी ऊपर होता है, ये ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट चॉइस होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव। एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन विच क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट्स आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट होगा। देखिए, एब्सिसा का मतलब क्या, हमने पहले भी लिखा हुआ, ठीक है। एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। एब्सिसा का मतलब क्या है? एब्सिसा का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, आप इधर देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाला रीजन तो यही है ना, ये रीजन है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव वाला। ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। और वैसे एब्सिसा नेगेटिव कह देते हैं, नेगेटिव जो दिया नहीं हो क्वेश्चन में, लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसमें डिस्कस कर रहा हूँ कि एब्सिसा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में और थर्ड में, ये ध्यान रखना है। एब्सिसा की बात कर रहे हैं। तो एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में से किसी एक में हो सकता है ना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट चॉइस आएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है द पॉइंट्स हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस will lie in. The points whose abscissa and ordinate have different signs. Okay. Abscissa and ordinate, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब मैं क्वाड्रेंट नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। क्वेश्चन ये है पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन, मतलब डिफरेंट साइन होता है। अगर एब्सिसा पॉजिटिव है तो ऑर्डिनेट नेगेटिव हो, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो, है ना। डिफरेंट साइन होना चाहिए, सेम साइन नहीं होना चाहिए। ये क्या है? ये सेम साइन है, ठीक है, सेम साइन है ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बीच में। ये क्या है? डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है इसमें। यहां भी सेम साइन है, ठीक है, और इसमें डिफरेंट है। तो हमें तो डिफरेंट साइन वाले बताने हैं, ठीक है। तो डिफरेंट साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में और फोर्थ में, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस। ओके, नेक्स्ट है इन फिगर 3.1
कहाँ है 3.1 3.1 ये फिगर दिया हुआ है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी आर, पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। ठीक है, देखते हैं पी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको शुरुआत तो ओरिजिन से करना है। पी इधर है तो यानी कि मुझे यहाँ से पी पहुंचने के लिए यहाँ से -2 तक जाना पड़ेगा पहले तो। उसके बाद ऊपर की तरफ चलना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ तक चलना पड़ेगा? ऊपर की तरफ y एक्सिस की तरफ कितना चलना पड़ेगा? 4 तक चलना पड़ेगा, है ना। x एक्सिस पे आपको -2 नेगेटिव साइड में यानी कि -2 तक चलना, -2 की तरफ जाना पड़ा और पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ 4 की तरफ जाना पड़ा। तो इसका कोऑर्डिनेट का कितना आ गया आंसर? -2,4। x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं, तो -2,4 राइट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है इन फिगर 3.2। ठीक है, फिगर 3.2 द पॉइंट डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट -5,3 है ना। -5,3 नीचे है फिगर उसका, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। -5,3 देखना है आपने। ठीक है, तो -5,3 का मतलब क्या है कि आपको ओरिजिन से x की तरफ -5 जाना है ना। -5,3 का मतलब है x एक्सिस पे नेगेटिव डायरेक्शन में 5 जाना है आपने। तो नेगेटिव डायरेक्शन में 5 का मतलब यहाँ पहुंच गए। ठीक है, चलना हमने ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, -5 तक यहाँ पहुंच गए। उसके बाद +3 जाना है अपने ऊपर की तरफ, y की तरफ, तो वो हम यहाँ पहुंच गए। और ये कौन सा पॉइंट है? -5,3 पॉइंट है। और यही पूछा है कि इसको कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है? एल रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा हम और भी एक्स्ट्रा जनरेट कर लेते हैं कि हम कोऑर्डिनेट्स, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट अगर इसी में पूछ लिया जाए, है ना, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस आर का, आर तक पहुंचने के लिए देखिए आपको ओरिजिन से -3 तक चलना पड़ेगा, यानी कि x पे तो आपने -3 जाना है और y पे आपने कितना जाना है यहाँ तक? तो ये कितना चले? 5 तक चले, 3,5 है। अच्छा, इसी में पॉइंट आपसे t पूछ ले तो t देखिए कहाँ पे है? t तो यहाँ पे है। t के लिए मुझे ओरिजिन से x एक्सिस पे इधर चलना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा? 3 चलना पड़ेगा। तो x एक्सिस 3 और y एक्सिस की तरफ कितना आना पड़ेगा? वो हमें 5 आना पड़ेगा। तो 3,5 है। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, इसी में s का कोऑर्डिनेट पूछ लें। s का कोऑर्डिनेट, s के लिए फिर से देखिए आपको चलना तो ओरिजिन से x एक्सिस पे देखिए कितना चलना है? x एक्सिस पे -5 चलना है। तो x एक्सिस पे -5 चलना है तो x कोऑर्डिनेट तो -5 आ गया। और y एक्सिस पे भी नेगेटिव डायरेक्शन में आपको कहाँ तक जाना है? -3 तक जाना है, तो -3। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने इसी फिगर के लिए कुछ अलग से क्वेश्चंस बना लिए आपको क्लैरिटी के लिए कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द पॉइंट्स P 0,3 Q 1,0 R 0,-1 and S -5,0 and T 1,2 डू नॉट लाई ऑन दी एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे नहीं लाई करते। अब तो क्लियर है, बहुत सारी चीजें कर ली। अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा, है ना। y कोऑर्डिनेट 0 आएगा, लेकिन हमें तो ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे लाई ना करे। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 0,3 का मतलब है कि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। 1,0 का मतलब क्या है? ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो नहीं है। 0,-1 का मतलब क्या है? ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल y एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। -5,0 का मतलब क्या है? ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है। हमें तो चाहिए कि जो x एक्सिस पे लाई ना करे। और 1,2 तो ये भी x एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? P हो गया, R हो गया और T हो गया, तो PRT। ठीक है, आपको क्लियरली आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ करके भी देख सकते हैं और वैसे भी देख सकते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स कर लिए। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे ही करना है। हम हर क्वेश्चन के लिए ड्रॉ करने की अब जरूरत नहीं है। द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, आपको ऐसा पॉइंट बताना है
जो लाइट करे वाई एक्सिस पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे कितना चलना है आपको, 5 यूनिट्स चलना है। तो कहाँ पे पहुंच गए, एक्स पे तो चल रहा ही नहीं है, वाई पे नेगेटिव डायरेक्शन में चलना है तो 0, -5 पे पहुंच गए। तो ऑप्शन सी